ठीक है। आज का टॉपिक पढ़ते हैं। और किसी का शायद ग्रुप में किसी ने सेंड किया था। हाँ, सागर ने सेंड किया था। सागर, आप जो कह रहे थे ना रिलेटिव इक्वल हाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूनिवर्सिटी ना, आपने इनको रिलेटिव इक्वल हाई मार्क किया था। ये आपके पास हाँ भाई। रिलेटिव इक्वल हाइस नहीं है। ठीक है, इनको रिलेटिव इक्वल हाइस नहीं कहते। ये आपके पास पता क्या है? जब मार्केट ने सेल होना होता है ना, जब मार्केट ने हाँ सेल भाई। होना होता है, इसलिए मेरा सेल का बहुत स्ट्रॉन्ग बाइस था। ये देखो, मार्केट ने पहले बहुत अच्छी लिक्विडिटी स्वीप करी। एक एक हाई, हाँ दो हाई, तीन हाई, तीन हाई तक मार्केट ने लिक्विड स्वीप कर ली। तो बहुत अच्छा सेल होना था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो अनएक्सपीरियंस है उसको भी पता है, जो एक्सपीरियंस है उसको भी पता है। ठीक है, जिसने हल्की हल्की कैसिटी पड़ी है उसको भी पता है कि इतनी ज्यादा लिक्विड स्वीप होने के बाद अच्छा सेल होता है मार्केट में। तो हर कोई यहाँ सेल करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ हाँ भाई। बीपीआर बना, ब्रेकर ब्लॉक बना। तो यहाँ पे जो जिन्होंने यहाँ पर सेल करना स्टार्ट किया, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे थे। मार्केट ने पहले उनके स्टॉप लॉस टेस्ट किए, फिर मार्केट नीचे गई। जिन्होंने दोबारा ये वाली कैंडल देखकर सेल किया, उनके फिर यहाँ स्टॉप लॉस आ गए। मार्केट फिर ऊपर गई, मार्केट ने फिर उनका स्टॉप लॉस टेस्ट किया, उनके स्टॉप लॉस लिए, फिर नीचे आई, एक अच्छा मूव दिया। फिर इनमें यहाँ पर सेलर्स आ गए, फिर उनका स्टॉप लॉस किया और फिर स्टॉप लॉस लिया। तो मार्केट ने तीन चार दफा मार्केट में सेलर्स को खत्म किया। जब तक सेलर्स की जान खत्म नहीं ना हो गई, बिल्कुल सेलर्स बेजान हो गए, तब तक मार्केट ने ये मूव नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर आप खुद सोचो, आपको पता है कि मार्केट ने इतनी अच्छी लिक्विडिटी कर लिया, आप सेल कर रहे हो, यहाँ की सेल कर रहे हो, यहाँ स्टॉप लॉस रख रहे हो पहला आप। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हो गया है। फिर आप दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ रख रहे हो, वो भी आपका स्टॉप लॉस हो गया है। तीसरा स्टॉप लॉस आप यहाँ रख रहे हो, वो भी आपका स्टॉप लॉस हो गया है। तो आप कितने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार ये क्या है, मार्केट इसने सेल जाना ही नहीं, मैंने सेल करना ही नहीं आता। तो ये मार्केट यही आप सबको फील करवा कर फिर ये सेल होती है। ठीक है, तो ये रिलेटिव इक्वल हाँ हाइज नहीं भाई। है, ये इस तरह की साइकोलॉजी है कि सेलर्स की बिल्कुल जान खत्म करने वाली साइकोलॉजी है। ठीक है। भाई है ना, इधर इन्वेस्टमेंट भी है, उधर रिलेटिव इक्वल नहीं होता क्या? हाँ भाई। नहीं, रियलिटी क्या कह रहे हो आप? जब रिलेटिव इक्वल है होता है ना, हम्म, जब इधर इन्वेस्टमेंट भी होता है ना। हाँ, काइंड ऑफ होता है, कभी कभी नहीं भी होता। जरूरी नहीं कि रिलेटिव इक्वल हाई बन रहा है तो इन्वेस्टमेंट हो। वैसे ज्यादा टाइम होता है, देखो जैसे ये आपके पास रिलेटिव इक्वल हाई है ना, ये तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, मार्केट हाँ। ने डायरेक्ट स्टॉप लॉस सेव कर लिया। तो मेनी टाइम्स होता है, मेनी टाइम्स नहीं होता। 2 मिनट, मैं आता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा जरा पार्सल है, मैं रिसीव कर रहा हूँ। चलो जी, आई एम बैक, स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज आवाज मी आ रही है? सर। नया नया माइक आ गया आपका? नहीं, आज माइक नहीं। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की शर्ट मंगवाई मैंने, ट्यूसडे को ऑर्डर किया है। और वेडनेसडे को पाकिस्तान यूएसए से आ गया। देखो मैं तो काम। जब वही आया शायद टेस्ट ही कर लो उसको। नहीं नहीं, कल सिनेमा में मैच देखने जाना ना, इंडिया पाकिस्तान का, उसके लिए शर्ट मंगवाई है। एक्सक्यूज वर्ल्ड मी कप सर। की पाकिस्तान। जी जी।
सर हम कंसोलिडेशन को कैसे फाइंड करेंगे ये कि ये कंसोलिडेशन है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वो मतलब इक्वल स्लो, मतलब एक ही रेंज में मूव नहीं कर रहा होता, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे यहाँ पर है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो ये एक किस्म की ये कंसोलिडेशन है। हाँ जी, आप इसको कंसोलिडेशन भी कह सकते हो और इसमें आप मूव्स भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने ग्रुप में एक सिग्नल दिया था कि यहाँ से सेल करो, यहाँ से सेल किया, यहाँ तक टीपी था हमारा, तो कंसोलिडेशन में हमारा टीपी हुआ। उसके बाद मैंने ग्रुप में सिग्नल दिया कि यहाँ से बाय करो, यहाँ से हमारा बाय था, एग्जैक्ट यहाँ से बाय था और यहाँ टीपी था हमारा। तो ये भी कंसोलिडेशन में आप मूव्स निकाल सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग आपको आती है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन भी है और काइंड ऑफ मार्केट भी है। आप इसको थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे ले जाओ तो ये आपके पास कंसोलिडेशन हो जाएगी। आप एक इंट्राडे ट्रेडर तो आपके लिए प्रॉपर मार्केट है। ठीक है। ओके। एक क्वेश्चन है। लाइक मतलब उसके लिए ये नहीं होता कि एक प्रॉपर ही वे में कंसोलिडेशन हो रही हो, ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर गोल्ड के चार्ट में जैसे आप निकाल खोलोगे, 1 मिनट गोल्ड का चार्ट इधर। हाँ जी। क्योंकि मेरी एंट्री मिस हो गई क्योंकि मैंने उसकी विक के ऊपर रख दी थी। पर इसका क्या कहाँ रूल पर? है? जो ब्रेकर है ना, हाँ जी। नहीं नहीं, वहाँ पे ब्रेकर। तो रखनी बनती नहीं थी। इसके मेरी दो एंट्रीज चाहिए। इसका एक तो एक रूल ये है कि आप बिल्कुल ब्रेकर से, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। जब ब्रेकर पढ़ेंगे इसमें सारे आप क्लियर कर दूंगा। एक एंट्री, एक दो तरह की एंट्री होती है। क्या नाम है आपका? कौन पूछ रहा है? मैं तेज तेज। तजवीर, अच्छा। तजविंदर, दो तरह की एंट्रीज होती हैं ब्रेकर और ऑर्डर ब्लॉक्स पे। एक एंट्री होती है आपकी विक्स से, ठीक है, विक्स से आप ले लो। एक एंट्री होती है बॉडी से, ठीक है। तो आईसीटी में दोनों एंट्री चलती हैं। आपने एक दफा जहाँ से एंट्री ले ली है, फिर आपने सारी उम्र वहां से लेनी है। मैंने डिसाइड कर लिया हुआ है, मैंने बॉडी से एंट्री लेनी है। मेरी एंट्री मिस हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैं बॉडी से एंट्री लेता हूँ, ठीक है, मैं विक्स एंट्री नहीं लेता। तो एक दफा विक्स से लोगे बॉडी चली जाएगी, एक दफा बॉडी से लोगे विक्स से मार्केट चली जाएगी, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। इसलिए जो आपने डिसाइड कर लिया, आपने हमेशा उधर से एंट्री लिया करनी है। तो मैंने मैं यहाँ बॉडी से लेनी थी, ऊपर, मार्केट वहां पर। इसके ऊपर रखी थी मैंने। नहीं, वहां तो रखनी बनती नहीं था, वो तो बीपीआर है, वहां मार्केट जाना नहीं बनता। यहाँ पर ये देखो, ये एंट्री थी मेरी, यहाँ बॉडी से मिस हुई, ठीक है। ये एंट्री मेरी यहाँ पर, नहीं, मैंने यहाँ देखी बॉडी तो, से मिस हो गई, अब बट आपने वो। ये मैंने इसको क्या कहा, मैंने इसको इंड्यूसमेंट बोला था, ठीक है। मैंने इसको ग्रुप में बोला ये इंड्यूसमेंट आपके पास, ये और अच्छी बात होगी, आपकी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होगी है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। तो एंट्री टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट हो, जो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी एक एंट्री थी। दूसरी एंट्री मेरी ये रेड लाइन थी। एक एंट्री मेरी जो बड़ी लोड थी, इधर थी। इधर मार्केट में वन डे का फेयर वैली गैप था। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, तो वन डे में जाओ आप, यहाँ से एग्जैक्टली वन डे का फेयर वैली गैप स्टार्ट हो रहा था। तो मार्केट ने उसको टैप करना था, ठीक है, बीपीआर, ये प्रॉपर बीपीआर था, तो मार्केट का ऊपर जाना बनता ही नहीं था। तो ये हाइपेबिलिटी एंट्री थी काफ़ी। तो सर ऐसी वो मिलती रहती है स्प्रेड। एंट्री, ऐसी एंट्री मिल जाती है जहाँ पे आपको बहुत यकीन होता है और आप मतलब पूरे महीने का आप उसमें निकाल सकते हो, ऐसी एंट्री आपको मिल जाती है जैसे ये एंट्री थी। मैंने भी ये एंट्री ली थी डेमो के अंदर। तो अच्छा, क्योंकि उसका ऐसी बात स्प्रेड होता है ना सर, तो मैंने इसलिए मुझे लगा भी शायद मेरा मेरा पहले मैं पहले मैंने उसकी बॉडी ऊपर वाली में, जहां से ये ब्लैक कैंडल ओपन होती है, वहां पर मैंने एंट्री लगाई। वो मैंने निकाल अच्छा। कर इसके ऊपर, यहाँ पर अभी आपका कर्सर इससे आपने ऊपर। अभी यहाँ पे लगा ली फिर? नहीं 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 नहीं, नीचे। यहाँ पे जहां पर बॉडी पर नीचे, यहाँ यहाँ पे। यहाँ पर पहले लगा दी मैंने, पेंडिंग रहे जब जब आप इससे, ये सीन होने से पहले। बाद में मेरे मन में मालूम नहीं क्या है, मैंने मैंने उसके ऊपर रखा दी। मैंने बोला ये इंड्यूसमेंट बन रही है, शायद ऊपर विक मारेगी, तो वो मिस होगी मेरी। पर मैंने डाली हुई थी, पर इट्स नहीं ओके नहीं, ऊपर। इट्स ओके। कोई बात नहीं। जब आप ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री लेते हो, या हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, फेयर वैली गैप है, पीपीआर इंड्यूसमेंट है, तो अच्छी एंट्री थी। मजा आया वो एंट्री देखी है लेके। मैंने आज। आपको वो US 30 का भी भेजा, आई थिंक। सर वो आप चैट में बात करते हो या कोई और बंदा भी है? बातचीत है एक मेरा, काफी पुराना दोस्त है। जब मैं नई नई ट्रेडिंग सीख रहा तब ऑनलाइन मिला था मुझे, तो उसको भी अच्छी एसिटी आती है, वो ज्यादातर बात करता है। क्योंकि मैं पूछ रहा था, मैंने बोला जवाब कौन दे रहा बंदा, मुझे तो मालूम नहीं। मैंने बोला अभी अभी मैं पूछ रहा था सागर कौन है, तो मैंने बोला अभी तू एडमिन है या कौन है बंदा जब। तो वो बस नहीं बोरी। सागर नहीं, बातचीत है।
मतलब ठीक। वो दूसरे ग्रुप का एडमिन है, हमारे जो मेंटरशिप का ग्रुप है उसमें तो मैं ही हूँ। तो उसने तो बता दिया दूसरे करे ना ग्रुप में भी वो मैं है। एडमिन है, मैं ऐसा है, तो बंदे को मालूम पड़ता है मैं किससे बात कर रहा हूँ ना, भी रिस्पॉन्स दे रहा। हाँ कई बार ऐसे लगता है भी कोई बंदा कोई और ही रिस्पॉन्स दे रहा है, तो हमें मालूम नहीं कौन दे रहा है, तो इसलिए जस्ट लिख दे भी हम्म। मैं ही एडमिन हूँ जब मुझे अथॉरिटी दी नहीं है। आजकल यार थोड़ा ना टाइम शॉर्ट है आजकल मेरे पास, बस ये वीकेंड पर मैं सारा चीज़ें कर लूंगा सही। तो फिर मंडे से इंशाल्लाह रेगुलर हुआ होऊंगा ग्रुप में, बिल्कुल मतलब एक्टिव हुआ पर करूंगा। आपको एटलीस्ट आप हमें जैसे हम चीज आपको सेंड करते हैं तो हमें तभी मालूम पड़ेगा ना भी हम, इसका मतलब ये नहीं हमने ट्रेड ले रहे हैं, हम जस्ट आपको अपना एक एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं भी मैं ऐसा सोच रहा हूँ भी, ये सही सोच रहा हूँ हाँ आपने। बिल्कुल, आप ना ग्रुप में सेंड किया करो, डीएम ना किया करो, तो फिर वो फिर डीएम मुझे 150-200 डीएम आता है तो मैं वो तो सब सर देखे ग्रुप नहीं में जाते। सेंड किया, देखो ग्रुप में मैं किया, मैं आपको पर्सनल भी करना छोड़ दिया। मैंने वो ग्रुप चल सही ग्रुप है। में आपको ऑयल का भी भेजा था, तो आपको US 30 का भी भेजा, तो दोबारा भी भेजा। फिर मुझे आपने बोला मैं क्लास में बताऊंगा, मैं पूछा फिर मैं क्या तू एडमिन बोल रहा है या सर हमें पढ़ाते हैं वो बोल रहा है, वो बोल रहा है मैं सागर हूँ। अभी मैं क्या मुझे तो पता नहीं भाई सागर कौन है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है भाई, वो पूछ रहे थे तो आपको मैंने नहीं ग्रुप नहीं में भेजा था भी, वो जो मैंने भेजा वो ठीक है, अभी वो भी ब्रेकर ब्लॉक बनता है। एक सेकंड देख लेते हैं यार, आपकी बात कहाँ पर है अभी? ये इसमें ये आपने भेजा हुआ है? इससे ऊपर वाला होगा सर, इससे ऊपर वाला होगा, ये तो बाद नहीं वाला है। सागर नहीं है एडमिन, कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ। ठीक है। ये देखो मैंने पूछा होगा, नीचे ये जाओ और आप नीचे, और नीचे, नहीं नहीं नहीं, हाँ ऊपर, ये मैंने भेजा था ये सबसे पहले। अच्छा, तो हाँ ये ब्रेकर ब्लॉक है, आप इसके यहाँ सेंट्री ले होगा, आप इसके यहाँ नीचे सेंट्री लो, इस यहाँ बॉडी सेंट्री बनाओ, ठीक है। आप ऊपर सेंट्री बना रहे हो, गलत कर रहे हो। तो नहीं कौन नहीं सी मैं मार्केट एंट्री, है? यूएस यूएस मैं 30 है। हाँ मैं एंट्री नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा था भी यही ब्रेकर ब्लॉक होता तो वो, क्योंकि उसने लिक्विडिटी भी ली है और ऊपर से भी लिक्विडिटी ली है, तो नीचे से ये फेयर वैल्यू गैप है और इंड्यूसमेंट जैसे गोल्ड का हुआ कंसेप्ट, मार्केट शिफ्ट हो हाँ चुका है। बिल्कुल सही है, सही ब्रेकर ब्लॉक पर पकड़ा आपने। प्रॉब्लम ये रहती है, मेरी इशू ये रहता है अभी आप मैंने आपको बोला था ना, मैं गोल्ड में उसके विक के ऊपर एंट्री रखी है, तो वो हम्म। क्या दिमाग में होता है जैसे इसके ऊपर थोड़ा फेयर वैल्यू गैप है, जो इस हम्म। किधर गया चार्ट, ये सर उसके, अगर देखोगे ना ये ऊपर राइट में वो स्मॉल ग्रीन इनसाइड कैंडल है ऊपर, हम्म। वहां पर गैप है, तो ऐसे दिमाग में रहता है भी भी मार्केट उधर जाएगी भी जब ब्रेकर से ड्रॉप हो नहीं, जाए। आप अपनी चीज पे रहा करो ना, आप ये ना देखो कि आपने अगर फेयर वैली गैप पड़ा हुआ है, आप ये ना देखो कि ये भी फेयर वैली गैप है, ये भी फेयर वैली गैप है, ये भी फेयर वैली गैप है, तो मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी? आपको यहाँ ब्रेकअप लॉक नजर आ रहा है, उसके ऑपोजिट क्या नजर आ रहा है? फेयर वैली गैप पर आपको ये फेयर वैली गैप नजर आ रहा है, इसके ऑपोजिट ये है, तो ये बीपीआर बन रहा है, और बीपीआर ब्रेकअप लॉक ये है, इसके ऑपोजिट ये फेयर वैली गैप है, और ऊपर लिक्विड स्विप हो चुकी है। तो आप यहाँ पर इंड्यूसमेंट का वेट करो, यहाँ पर इंड्यूसमेंट जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, या अगर मार्केट ऊपर जाकर ऐसे करती है, फिर आपको एंट्री वैलिड है, फिर आप वहां से एंट्री ले सकते हो, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट होना जरूरी है यहाँ पर। और स्टॉप लॉस कहाँ होगा सर? स्टॉप लॉस आपके हिसाब से अगर आपने इतना प्रॉफिट लेना है तो आप 1:3 इतना स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस, अगर आपने ज्यादा प्रॉफिट उठाना है तो आपका ये स्टॉप लॉस, डिपेंड्स ऑन यू, ओके आपने ओके ओके। प्रॉफिट कितना उठाना है। तो नीचे LR है, नीचे मैंने फोटो भेजी थी आपको आई थिंक। हाँ मैं देखिए, मैंने एलर सही है, तो ये ठीक है है, ना। ये वाला ये सही है ना मार्किंग, तो आपने उसने पूछा बंदे ने भी आप मुझे पिछला स्विंग का पिक्चर सेंड करो, फिर मैंने हाँ जी उसको, सही है, ये इतना ही होता है, एलर एलर पीछे नहीं देखना होता कुछ भी, ये एलर एलर है, इसको आप टारगेट करते हो। हाँ अगर टारगेट। मार्केट आपका ब्रेकर हिट करने से पहले ये लो, ये वाला लो खा जाती है, फिर ये इनवैलिड हो जाएगी आपकी एंट्री। ओके अच्छा, फिर इनवैलिड हो जाती, नहीं तो हाँ क्योंकि HR की ऑपोजिट उसके साथ लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है सर, सर थोड़ा यही रिस्पॉन्स हाँ दे दिया करो जब हम सेंड करते हैं, अभी उसमें ये है तो हम, तो इजी ब्रो, रहता मैं है। आपको दिखा ही देता हूँ, ये देखो, ये मेरा व्हाट्सएप लगा हुआ है, अब आप डीएम देखो कितने हैं। अरे नहीं सर, इसमें कोई देख बंदा रहे जो हो? एडमिन भी है ना, वो एडमिन ये सागर भाई साहब जो जो भी बंदा है, तो वो, नहीं, लेफ्ट साइड पे आप डीएम देखो कितने ज्यादा है। नहीं ट्राई किया जाता यार, एक टाइम पे बहुत ज्यादा डीएम हो जाते हैं, आप ऊपर देखो 150, ये ऊपर लिखा आ रहा होगा ये, पर सर 150 डीएम क्लास है वाले 150। बंदे तो हम हमारा तो ग्रुप सेपरेट है ना, ये वाला। हाँ इसको ना मैं पिन कर लेता हूँ, ये हो गया पिन, ठीक है, ये अब सबसे ऊपर आ जाएगा, मैं देख बता देगा।
क्योंकि ये तो हमारे जस्ट हम जो बच्चे अभी कर रहे हैं तो एटलीस्ट तो हमें फिर वही टाइम टाइम पर वेट करना पड़ता है, तो मालूम नहीं वो निकल जाता, कोई और मैसेज करता है, किसी और को प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट अच्छा जी, रविंदर पूछ रही है सर व्हाट इज पर्पस ऑफ LRLR HRLR। प्रविंदर, LRLR होती है जस्ट आपको ये शो करवाती है कि इस साइड की लिक्विड स्वीप नहीं है, और HRLR बस आपको ये शो करवाती है कि इस साइड की लिक्विड स्वीप है। और मैं अच्छा, ये सर मैंने शुभ ये शुभ ने पूछा पूछा। हुआ है। हाँ, ये ठीक है, शुभम ने सॉरी पूछा सॉरी। है। शुभन, LRLR का ये शो करवाता है कि साइड की लिक्विड स्वीप हो चुकी है, अगर बाई साइड पे बना है तो वो बाई साइड लिक्विड स्वीप हो चुकी है, और अगर सेल साइड पे बना है सेल साइड की। तो सेम ऐसे HRLR है। और डिफरेंशिएट बिटवीन, इसको HRLR है ना, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे SMT वाली क्लास में। स्मार्ट मनी डिवर्जेंस होती है ICT में, उसकी क्लास में पढ़ेंगे। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल चोक एंड फेक चोक, इसको ही हम चोक वाली क्लास में पढ़ेंगे। इस फेक पर चोक कैन बी आइडेंटिफाइड आफ्टर बीइंग फेल्ड, ये भी हम मार्केट स्ट्रक्चर वाली क्लास है ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चोक वाली क्लास, उसमें पढ़ेंगे। आप, आपने सर बोला था ना फेक चौक में भी मार्केट हमेशा ट्रैप करती है, वो अगर आपका किल जोन नहीं है उससे पहले, हम्म। ज्यादातर भी तो हम फेक। पढ़ेंगे फेक चोक, उसमें पढ़ लेंगे ना क्लास में। उसमें एक और चीज़ भी होती है, एक किल जोन होता है और एक और चीज़ होती है, उसके कंसेप्ट साथ पढ़ लेंगे। चलें क्लास स्टार्ट करते हैं, ऑयल टाइम आउट ऑयल हो गया है। हाँ, ऑयल ने ऐसा किया पर उसने लंदन के टाइम में फिर स्टॉप लॉस कर दिया, किया था उसने लंदन के टाइम में। तो आप नैरेटिव नहीं देखते, आप जस्ट चीज़ें ट्रेड करते हो, इसलिए आपको स्टॉप लॉस बहुत होते हैं। मेरे होते हैं सर, मैं वही नैरेटिव, वही थोड़ा इशू है मुझे नैरेटिव का। अच्छा जी, टुडे ओपन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? ठीक है। चलें, टुडे ओपन क्या होता है और इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं, ये सीखते हैं। इसे मैं बंद कर लूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि आपने अपने ट्रेडिंग व्यू में या फिर अपनी ट्रेडिंग करते हुए हर टाइम क्या देखना है, न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से हर चीज़ देखनी है। ठीक है, अपने ट्रेडिंग व्यू में अपना न्यूयॉर्क का टाइम सेट करें। तो टुडे ओपन क्या होता है, जब न्यूयॉर्क में रात के पूरे 12 बजते हैं, ठीक है, मतलब जब उनका नया दिन शुरू हो जाता है, तो वहां पर जो कैंडल ओपन होती है, उस कैंडल की ओपनिंग प्राइस को हम कहते हैं टुडे ओपन। ठीक है, उसको हम कहते हैं टू डे ओपन। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, टू डे ओपन मतलब जो रियल दिन स्टार्ट होता है ना, उसकी ओपनिंग प्राइस को हम कहते हैं टू डे ओपन। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर ये हमारे पास मार्केट है, ये हमारे पास चल रहा है न्यूयॉर्क। ठीक है, तो न्यूयॉर्क नहीं चल रहा, मतलब न्यूयॉर्क के हिसाब से टाइम। यहाँ पर एक एक मिनट का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर इस कैंडल पे हुआ हमारे पास 11:59 PM में। फिर हमारे पास आता है ये वाली कैंडल, ये कैंडल पे पूरे बज के रात के 12। ठीक है, ये कैंडल पे पूरे बज के रात के 12। अगर इसकी वीक ऐसे है, तो जो इसकी ओपनिंग प्राइस है वो आपके पास है ट्रू डे ओपन। इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है, बुलिश कैंडल है, तो इसकी ओपनिंग प्राइस होगी नीचे। ये है आपके पास ट्रू डे ओपन। इसके मैं ये बड़ा कर दूं, ये लेवल है आपके पास ट्रू डे ओपन। ठीक है, अगर आपके पास ये बेरिश आ रही है, और एक यहाँ बुलिश कैंडल आ जाती है, देन अगेन मार्केट बेरिश हो जाती है। ठीक है, ये आपके पास बेरिश है, इसकी वीक ये है, 1 मिनट का चार्ट है यहाँ पर, तो ये बुलिश कैंडल आ गई। ऐसे चार्ट आपके पास चल रहा है। तो इसमें जो आपके पास ये वाली कैंडल है, यहाँ पर आपके पास बजेंगे 11:59। ठीक है, ये वाली कैंडल पर बच के पूरे 00:00।
मतलब इसको हम अगर 0 0 बोल रहे हैं तो हम 11:59 नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 23:59। ठीक है, 0 0, और यहाँ पर इस कैंडल पे आपके पास टाइम हो गया 00:01, राइट। यहाँ पर रात के 12 किस कैंडल पे बजे, ये वाली कैंडल पर। ये एक बेरिश कैंडल है, रेड कैंडल है। तो इसका टू डे ओपन किधर होगा, इसका टू डे ओपन होगा आपके पास, जो बेरिश कैंडल होती है उसकी ओपनिंग प्राइस होती है ऊपर की साइड। तो ये आपके पास लेवल होगा टू डे ओपन। ठीक है, इसका टू डे ओपन ये है और इसका टू डे ओपन ये है। इसको अब टी डी ओ नहीं लिखना, ये आपको कंफ्यूज और करेगा। इसको अपना प्रॉपर लिखा करना है जब भी इसको मार्क करना है, टू डे ओपन। ठीक है, मैं अभी भी एनालिसिस जब भी करता हूँ मैं प्रॉपर टू डे ओपन लिखता हूँ, मैं टी डी ओ नहीं लिखता, वो बहुत कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। ये टू डे हमने ओपन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना होता है। बताता हूँ। ठीक है, ये आपका टू डे ओपन है। अब आपने इसको चार्ट में कैसे देखना है, चार्ट में आपको देख कर बताता हूँ, उसके बाद इसका मीनिंग समझते हैं। अगर ये आपके पास मार्केट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, चलो पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम चलते हैं। ये आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम है, यहाँ पर देखो रात के 12 किधर बजे हैं, नीचे टाइम देखते जाओ। यहाँ पर 1 बज गया और यहाँ पर हमारे पास रात के 12 बजे, इसको मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर 23:55, 23:56, 23:57, 23:58, 23:59, और ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर आपके पास हो गया 00:00। ठीक है, ये एक बेरिश कैंडल है, तो इसकी ओपनिंग प्राइस को ऊपर की साइड ओपन हो गई, इसको हम बोल लेंगे आपके पास ये टू डे ओपन का लेवल है। ठीक है, इसको मैं बोल लेता हूँ यहाँ पर टू डे ओपन। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 मिनट पर। ये आपका आपके पास 5 मिनट। यहाँ पर आप देखो रात के 12 कितने बजे हैं, यहाँ हम पीछे आए तो इस जगह आपके पास आ, ये है वो जगह जहाँ पर आपके पास रात के 12 बजे ये है। ठीक है, तो 5 5 मिनट टाइम फ्रेम पर रात के 12 कहाँ बजे, यहाँ पर। ये आपका आपके पास टू डे ओपन। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट पर। 15 मिनट पर आ गए। 15 मिनट पर अब हम रात के 12 बजे देखेंगे, ये आपका 23:45 और ये बज गए रात के 12। तो 15 मिनट पर वही है। अब आते हैं 30 मिनट पर। 30 मिनट पर आ गए, ये आ गया आपके पास 23:30 और ये रात के 12। तो रात के 12, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी सेम टू सेम है। ठीक है, उधर भी सेम टू सेम है, ये ओपनिंग प्राइस बुलिश कैंडल। अब आते हैं 1 आवर पर। 1 आवर पर आ गए, ये बज गया आपको 22, 23 और ये 24। तो रात के 12 वहां पर भी सेम है। तो हसन, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, मार्केट स्पेक्ट्रल जो एक टाइम फ्रेम पर आपके रात के 12 बज रहे हैं वही हर टाइम फ्रेम पर सेम लेवल पर सेम आपके रात के 12 बजेंगे। ठीक है, ओके। ये है आपके पास टू डे ऊपर, राइट। अगर आप 4 आवर पर जाते हैं, 4 आवर पर आपके पास यहाँ पर टू डे ओपन है, बिकॉज 4 आवर की कैंडल के अंदर रात के 12 कवर हो जाता है, तो यहाँ पर इस लेवल पर रात के 12 बजे हैं, तो वो आपके पास लेवल है टू डे ओपन। आई होप टू डे ओपन की आपको समझ आ गई है। अब इसको यूज कैसे करना है वो समझते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर ये आपके पास मार्केट। ठीक है, अब मार्केट आपके पास टू रात के 12 बजने वाले हैं यहाँ पर। अब रात के 12 कितने बजेंगे, सपोज यहाँ पर इस जगह आपके पास रात के 12 बज गए। अगर मैं इसको इसका कलर चेंज कर दूं तो आपको इजी हो जाएगा। इस जगह आपके रात के 12 बज गए, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ये आपके पास आ गया टू डे ओपन। क्या आ गया आपके पास, टू डे ओपन। अब आपने इसको यूज कैसे करना है, आपने जब भी बाय करना है, क्या
जब भी बाय करना है आपने टू डे ओपन के नीचे करना है। ठीक है, इसका रूल ये है, जब भी आपने बाय करना है आपने टू डे ओपन के यहाँ पर करना है, कहीं भी बाय करो टू डे ओपन के नीचे करो। और जब भी आपने सेल करना है आपने कहा करना है टू डे ओपन के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आपने सेल करना है, यहाँ से आपने बाय करना है। डिस्काउंट एंड प्रीमियम डजेंट मैटर, ये ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, टू डे ओपन। और ये शर्त क्या है, जस्ट आप लंदन या न्यूयॉर्क में ट्रेड कर रहे हो, इसके अलावा नहीं। लंदन या न्यूयॉर्क में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपने टू डे ओपन को ऐसे अपने करना है ट्रेड। अब सपोज आपके पास यहाँ पर, यहाँ पर नहीं, आपके पास यहाँ पर आपके पास स्टार्ट हो चुका है टू डे ओपन। ठीक है, ये आपके पास टू डे ओपन आ चुका है, यहाँ पर आपके पास लंदन गिल्सन स्टार्ट हो चुका है, आपका बाइस बुलिश है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से कहीं एंटर नहीं करोगे, आप यहाँ से एंटर नहीं करोगे, आप वेट करोगे यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक बने। जैसे यहाँ पर एक ये ऑर्डर फ्लो है, या आप यहाँ पर देखोगे कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, या फिर कुछ भी बुलिश चार्जेस जो ट्रू डे ओपन से नीचे हो, मतलब जहाँ पर आपका सेटअप बन रहा है, वो आपने चीज़ देखनी है। ठीक है, तो वो आपके पास ट्रू डे ओपन से जब मार्केट डीप नीचे करेगी आप वहां से बाय करोगे, देन ऊपर की तरफ टारगेट करोगे। ठीक है, इस तरह आप टू डे ओपन को ट्रेड करते हो। पहले अपना सेटअप बनाओ, सेटअप बनाने के बाद आप देखो मार्केट में मेरा सेटअप टू डे ओपन से ऊपर है या टू डे ओपन से नीचे है। अगर टू डे ओपन से ऊपर है तो आपका बाइस का सेटअप है, आप वो सेटअप नहीं लोगे, आप वो सेटअप कैंसिल कर दोगे। अगर आपका सेटअप टू डे ओपन से नीचे बाय का बन रहा है तो आपका सेटअप वो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज आप टू डे ओपन से नीचे बाय कर रहे हो। और आपके पास लंदन या फिर न्यूयॉर्क किल जोन होना जरूरी है, इनके अलावा टू डे ओपन को आप यूज नहीं करोगे। आप लंदन की जो कंसोलिडेशन होती है किल जोन के बाद उसमें यूज नहीं करोगे। आप जो सिल्वर बुलेट है जो न्यूयॉर्क की है उसमें आप यूज नहीं करोगे। जो आपका लंदन क्लोज किल जोन है जो आपके पास 11 बजे न्यूयॉर्क के स्टार्ट होता है, आप उसमें यूज नहीं करोगे, आप सिर्फ यूज करोगे लंदन ओपन किल जोन में और न्यूयॉर्क किल जोन में। ठीक है, ये दो दो सर घंटे मतलब 4 घंटे में आप इसको देखोगे। सर सिल्वर बुलेट क्या है? बस एक सिल्वर बुलेट एक स्ट्रेटजी है, काफी एबिलिटी, वो आपको सिखाऊंगा आगे, मेंटरशिप में वो सीखेंगे। सिल्वर बुलेट असल में वो काफी मशहूर स्ट्रेटजी है, आईसीटी जो सर माइकल जे हेडलसन है उसके बारे कहते हाँ हैं कि अगर आपने उस 90 दिन आपने ट्रेड कर ली, 90 दिन बाद आप अपनी जॉब छोड़ दोगे। ठीक है, बट उसमें लोग उसमें कंसिस्टेंट अगेन क्यों नहीं रह पाते, अपने नैरेटिव की वजह से। तो वो आपको सिखाऊंगा, सिल्वर बुलेट काफी एबिलिटी स्ट्रेटजी है। और सर और एक क्वेश्चन, ओटी मतलब क्या है? और टी, ई ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, मतलब वो भी क्या आपको है सिखा इसका? दूंगा, वो भी एक बाद में। स्ट्रेटजी टाइप है। हाँ, उसकी भी एक प्रॉपर ठीक क्लास है। होगी और टी की। एक्सक्यूज मी सर, जी। मैंने पूछना था, ये आप जो ओपन ट्रू डे ओपन बता रहे हैं, ये अगर बुलिश कैंडल पे बन रहा है तो हमने नीचे से एंट्री लेनी है ट्रू डे ओपन के, और अगर बिरिश में बनेगा तो ऊपर से एंट्री लेनी है उसके। फिर भी नीचे से एंट्री लेनी है, टू डे ओपन लेवल बन गया ना, टू डे ओपन जो लेवल है बेशक वो बेरिश कैंडल बनाए हैं बुलिश कैंडल बनाए हैं, डजेंट मैटर। ओके। टू डे लेकिन ओपन लेवल के नीचे से बाइंग और टू डे ओपन लेवल के ऊपर से सेलिंग। अगर हम उसके नीचे से बाइंग करते हैं, समटाइम ऐसे भी होता है कि मार्केट नीचे ही चली जाती है, फिर क्या होगा? वो आपका सेटअप की गलती है। ओ ओके। लाइक हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी देखना होता है प्रीवियस डे का, कि क्या बन रहा है। हाँ बिल्कुल, पीओआई भी देखना होता है आपने, वो भी मैटर करता है आपका। ओके। हेलो अच्छा भाई। टू डे, हाँ जी, टू डे ओपन हेलो। पूरा तो पढ़ा लेने दो फिर इस पे क्वेश्चन करना, अभी तो हाफ पढ़ा है। ओके। अच्छा, ये आपके पास टू डे ओपन है। अ, एक इसमें चीज होती है टू डे ओपन के अंदर, बल्कि ना मैं आपको पहले न्यूयॉर्क ओपन पढ़ा लेता हूँ। दो चीजें आप और आती हैं टू डे ओपन के लेक्चर में, एक आता है आपके पास लंदन ओपन, इसका मैं फॉन्ट बड़ा कर दूं, गिव मी 2 मिनट्स, ओके। लंदन ओपन, ठीक है, और एक आपके पास आता है न्यूयॉर्क ओपन।
आईसीटी का एक कंसेप्ट है जो कि बहुत अच्छा कंसेप्ट मुझे लगता है और हाई प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है, और आईसीटी को खुद भी वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। आईसीटी कहता है अगर आपने बाइंग करनी है आप ओपनिंग प्राइस के नीचे बाय, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ सस्ती बाय करना चाह रहे हो, आप अच्छा प्रॉफिट बनाना चाह रहे हो बाय में, सपोज ये आपके पास एक डेली कैंडल है, और डेली कैंडल ने क्या किया है, डेली कैंडल यहाँ कहीं से स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ से ओपन हुई है। तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करो अगर आपने बाय करना है तो आप जब मार्केट यहाँ इसके नीचे ट्रेड हो रही है ना, सपोज यहाँ पे डेली कैंडल स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ स्टार्ट हुई है, जब आपकी कैंडल यहाँ पर ट्रेड हो रही है, इस जगह ट्रेड हो रही है, सॉरी, इस जगह ट्रेड हो रही है, तब आप कोशिश करो बाय करने की, ठीक है। बाय बिलो ओपनिंग प्राइस, सेल अबव ओपनिंग प्राइस, ठीक है। ये ऐसी कंसेप्ट काफी मजेदार है। इसमें एक कंसेप्ट होता है पावर ऑफ थ्री, वो भी इसमें लग रहा होता है, ये आपके पास होती है मैनिपुलेशन, और ये फिर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो पकड़ते हो। तो ये कंसेप्ट है आईसीटी का कि जब भी आप बाय करने की कोशिश कर रहे हो आप अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे बाय करो, ठीक है। और आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो ओपनिंग प्राइस से ऊपर सेल करने की कोशिश करो। तो इसी तरह यही कंसेप्ट आपका आता है सेशन में। जैसे आपके पास ये लंदन सेशन है, यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, ये आपके पास कंसोलिडेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन, यहाँ मैं जूडा स्विंग भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपके पास मैनिपुलेशन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लंदन स्टार्ट हो गया, ठीक है, लंदन ने डेली हाई बनाया, और लंदन का ओपनिंग, लंदन की ओपनिंग प्राइस किधर है, लंदन की ओपनिंग प्राइस ये है। तो जब भी आपने कोशिश करनी है, आपने सेल करना है, आपने ये लेवल जो है ना, ये लेवल से ऊपर सेल करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या देखोगे, टू डे ओपन देखोगे, सपोज यहाँ पर टू डे ओपन है, ठीक है। अब टू डे ओपन किधर है, इधर टू डे ओपन है, इधर आपके पास क्या है, लंदन ओपन, टू डे ओपन। उसके बाद आपके पास मैनिपुलेशन अपसाइड किया है, ऊपर एशिया का हाई स्वीप हो चुका है। अब मतलब यहाँ पर आप अपना नैरेटिव बनाओगे सेल का, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेल करने की कोशिश करोगे, राइट। और ज्यादा चांसेस ये होता है कि मार्केट यहाँ पर डेली ओपन से ऊपर होती है, तो इस लेवल पर आप सेल करने की कोशिश करते हो। यहाँ पर आईसीटी के काफी कंसेप्ट लग जाते हैं, पावर थ्री भी लगता है, और सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी जो मैं अभी बात कर रहा था वो अगर हम पढ़ेंगे वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट लग जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप सेल करने की कोशिश करोगे। आप यहाँ पर क्या क्या देख रहे हो, आप यहाँ पर दो चीजें देख रहे हो, एक तो मार्केट आपके लंदन ओपन से ऊपर है, ठीक है, और दूसरा आप मार्केट आपके टू डे ओपन से ऊपर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेल करने की सेटअप बनाओगे। आप यहाँ पे मतलब मार्केट यहाँ से चौक करे, मार्केट यहाँ से चौक करे, यहाँ फेयर वैली गैप बने कोई, आप उस फेयर वैली गैप से भी सेल कर सकते हो, आईसीटी 2022 मॉडल, वो भी हम पढ़ेंगे, यहाँ से आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्लासिक लंदन सेटअप है जो कि आपको रोजाना मिलता है। और एक सेटअप की बात नहीं, एक पेयर की बात नहीं कर रहा, अगर आप पांच पेयर ट्रेड करो तो आपको पांचों में से ये सेटअप रोजाना मिलता है। प्रॉपर अभी सेटअप नहीं बता रहा, जस्ट एक लंदन ओपन और उसका टू डे ओपन का बता रहा हूँ कि ये आपके पास टू डे ओपन हो, ठीक है, और ये आपके पास होगा लंदन ओपन, तो आप दोनों से ऊपर सेल करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और अगर मार्केट दोनों से नीचे है और आपके पास लंदन किल जोन अभी भी चल रहा है, यहाँ पर लंदन किल जोन अभी भी चल रहा है, तो आप यहाँ से अगर आपका बाय साइड बन रहा है, अगर यहाँ पर कोई सेल साइड की लिक्विड स्वीप हो चुकी है, तो यहाँ पर आप बाय करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप यहाँ पर अपना बाय का सेटअप भी बना सकते हो, राइट। सर टू डे अपन हर पेयर में काम कर रहे हैं, गोल्ड में? हाँ जी, गोल्ड में, ईयू में, जीयू में, फोरेक्स में, गोल्ड में, सब में काम करता है। सब और इंडियन सिल्वर में भी मार्केट में काम काम करता होगा? है। इंडियन मार्केट में काम नहीं करता, और क्रिप्टो पे भी काम नहीं करता। ठीक है सर, ओके। सर सर जैसे आपने बताया ये ट्रू डे के ओपन नीचे से हमने बाय करना है अगर ऊपर है, पर हम्म। वहां से नीचे से कौन सा पीडीआर, एक कई बार वहां पर एक या दो बने होते हैं, तो ऐसे कौन सा सिलेक्ट करते हैं हम, हमें कैसे मालूम पड़ेगा वो, क्या वो फर्स्ट से मतलब रिएक्शन आप होता है? यहाँ पर अगर सेल साइड लिक्विड स्वीप हो चुकी है, यहाँ पर आप मार्केट का शिफ्ट भी हो चुका है इस जगह, सेल साइड होने के बाद मार्केट का शिफ्ट भी हो गया है, यहाँ पर कोई पीडीआर होगा, आप यहाँ से अग्रेसिव एंटर हो सकते हो, ठीक है। किल जोन के अंदर अंदर यहाँ से अग्रेसिव एंटर हो सकते हो। अगर आपको अग्रेसिव एंट्रीज नहीं पसंद,
मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मैं एग्रेसिव एंट्रीज लेता हूँ। मेरी गोल्ड वाली एंट्री देख लो, जितने मैंने सिंगल सेंड किया अभी तक, मतलब जो ईयू के 2 टीपी थे सारे एग्रेसिव थे, ठीक है। मैं मार्केट शिफ्ट का वेट नहीं करता, और ये मुझे चीज़ पसंद है। आपकी अपनी मर्जी, आप मार्केट शिफ्ट का डेफिनेटली। वेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यहाँ पर मार्केट शिफ्ट होगा, अब यहाँ पे फेयर वैल्यू के आपसे सेफ एंट्री ले सकते हो, या फिर आप यहाँ से एग्रेसिव एंट्री भी हो सकते हो। पॉइंट इज, मार्केट टू डे ओपन से नीचे हो, अगर आप लंदन ट्रेड करो लंदन ओपन से भी नीचे हो, लंदन में ट्रेड करो लंदन ओपन किल जोन के अंदर हो, और सेल साइड लिक्विड स्वीप हो गई हो, ठीक है, और मार्केट एक पीडीआरए में हो। पीडीआरए कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ब्लॉक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आप सो यहाँ से अपसाइड के लिए टारगेट करोगे। सो लंदन ओपन से नीचे भी मार्केट हो। बिल्कुल, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। लंदन ओपन और क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, यही तो पढ़ा रहा हूँ। ओके ओके ओके। लंदन सो ओपन से भी नीचे होनी चाहिए। अगर मार्केट इस जगह है, अगर मार्केट इस जगह कहीं ट्रेड कर रही है, और मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ पर है, टू डे ओपन से ऊपर है, लंदन ओपन से नीचे है, तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी ट्रेड नहीं करोगे। अगर आपने बाय करना है तो आप ये इन दोनों से नीचे से बाय करोगे, अगर आपने सेल करना है तो आप इन दोनों से ऊपर से सेल करोगे। ओके ओके ओके। राइट। अगर न्यूयॉर्क में किसी को न्यूयॉर्क क्वेश्चन पूछना है इसमें। न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क के वही ओपन, मतलब फिर लंदन हट हाँ, जाएगा। क्वेश्चन पूछना है किसी को इसमें। भाई सर भाई ये एक बार कितनी चार्ट में पर देर तक दिखा दो। हाँ, दिखा देता हूँ, और इसमें कोई क्वेश्चन है। सर ये आप जैसे कह रहे हैं कि इसके ऊपर से बाय करना है, तो ये ओपन लंदन ओपन के भी ऊपर से ही बाय करना है जब हमने सेल करना होगा, आप मतलब क्या जब कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ आप कह रहे जैसे टुडे ओपन हुआ और एक लंदन ओपन हुआ, लंदन टुडे ओपन हुआ, अब इसके ऊपर से हमने सेल करना है, मतलब इसके कहाँ? मिडल से सेल नहीं करना और ना ही नीचे से सेल करना है। अगर नीचे हाँ आता है तो यहाँ से बाय करना। हाँ। ओके, और सर ये पीडीआरए क्या होता है? पीडीएड होता है प्रीमियम डिस्काउंट अरे। कोई भी आप ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, इनको पीडीआरए बोलते हो, ठीक है। फेयर वैल्यू क्या, इन सबको पीडीआरए बोलते हो। जनरली आप इनको जब करते हो ना कि इनको करते हो मार्कआउट, तो आप इनको पीडीआरए बोलते हो। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ तो आपने यहाँ से बाय करना है। अब मैं यहाँ पे ये तो नहीं कह सकता यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक होगा या सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक होगा, ये सबके नाम नहीं दे सकता। तो मैं सिंपली कह दूंगा पीडीआरए, यहाँ पे जो भी होगा वहां से आपने बाय करना है, ठीक है। तो पीडीआरए मतलब पूरा जो पीछे से अप ट्रेंड बना है, उसको कैप्चर करके देखना है कि वो डिस्काउंट के अंदर आया है या नहीं आया, या फिर किसी एक के पीडीआरए, हैंडल को देख कर करना है? पीडीआरए जस्ट हम ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक वगैरह को कहते हैं, और कुछ नहीं। ओके। हेलो। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे टुडे ओपन हो गई, उसके नीचे लंदन ओपन भी हो गया, उसके नीचे न्यूयॉर्क ओपन भी हो गया, तो जब हमको बाइंग करनी तो इन तीनों के नीचे से करेंगे? नहीं, अभी न्यूयॉर्क ओपन नहीं पढ़ाया मैंने। चलो न्यूयॉर्क ओपन नहीं पढ़ा देता हूँ साथ ही। सर एक सपोज, मिनट सर। सपोज एक सेकंड तजिंदर। सपोज यही आपके पास न्यूयॉर्क ओपन है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। ये आपके पास टू डे ओपन, और ये आपके पास आ गया न्यूयॉर्क ओपन, राइट। तो जब आप, सॉरी, तो जब आप न्यूयॉर्क में ट्रेड करोगे ना, आप लंदन ओपन को नहीं देखोगे, ठीक है। आपका लंदन ओपन से कोई ताल्लुक नहीं है, आप जस्ट न्यूयॉर्क ओपन और टुडे ओपन को मिक्स करोगे। जब आप लंदन ट्रेड करोगे, आप किसको नहीं देखोगे, आप यहाँ पर न्यूयॉर्क का बिल्कुल नहीं देखोगे। आप जस्ट देखोगे यहाँ पर ये लंदन ओपन को देखोगे, और आप देखोगे ये टुडे ओपन को, और आप किसी चीज को नहीं देखोगे। और ऑपोजिट जब आप न्यूयॉर्क ट्रेड कर रहे हो, आप जस्ट यहाँ पर टुडे ओपन देखोगे, न्यूयॉर्क ओपन देखोगे, और जो यहाँ पर लंदन ओपन होगा उसको आप बिल्कुल भी नहीं देखोगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन है हम इसमें किसी का और? हम प्रीवियस डे के भी न्यूयॉर्क ओपन को नहीं देखेंगे? नहीं, अगर आपके पास रात के 12 बज गए ना, नया टू डे ओपन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आपके पास ये रात के 12 बजे है ना, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। गुड क्वेश्चन, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये आपके पास टू डे ओपन स्टार्ट हो चुका है, और आपके पास नया टू डे ओपन का स्टार्ट हुआ है। नया टू डे ओपन मार्केट ऐसे चलती रही, यहाँ पर आपका नया टू डे ओपन स्टार्ट हो गया। तो मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ, यहाँ पर नया टू डे ओपन स्टार्ट हो गया, ठीक है। इस जगह नया टू डे ओपन स्टार्ट हो गया,
यहाँ पे मैं टू डे ओपन लिख देता हूँ, टू डे ओपन। ठीक है। अब जब ये वाला न्यू टू डे ओपन स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ मार्केट ट्रेड होना शुरू हो गई है। मार्केट यहाँ से यहाँ ट्रेड होना शुरू हो गई है। तो ये जो पिछला जितना भी था ना, ये टू डे ओपन, लंदन ओपन, न्यूयॉर्क ओपन सब इनवैलिड हो जाएगा। टू डे ओपन भी इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ पर लंदन ओपन में इनवैलिड हो जाएगा, न्यूयॉर्क ओपन में इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे क्या फिर वैलिड होगा? जस्ट नए दिन का टू डे ओपन वैलिड होगा, जो नए दिन का लंदन ओपन होगा वो वैलिड होगा, जो नए दिन का न्यूयॉर्क ओपन होगा वो वैलिड होगा। जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस दिन का टू डे ओपन, न्यूयॉर्क ओपन, लंदन ओपन वैलिड होंगे। जो प्रीवियस डे के जो जो सारे होंगे वो आपके पास इनवैलिड इनवैलिड इनवैलिड। ठीक है। ओके। सर अच्छा, किसी और क्वेश्चन है इसमें? सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी। सर आप जैसे बोलते हो मैं अग्रेसिव एंट्री लगाता हूँ, आप उसका स्टॉप लॉस एक्चुअली मैनुअल रखते हो या माइंड में रखते हो, या आप लगाते हो कितना पिप का एस्टिमेट होता है, जैसे या कौन सी कैंडल पिछली कैंडल पर? तजविंदर, मेरी ना मैं दो प्रोफॉर्म पे ट्रेड करता हूँ। एक प्रोफॉर्म है फंडेड नेक्स्ट, एक प्रोफॉर्म है फंडिंग फ्रंटियर। अब जो फंडिंग फ्रंटियर है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, बट उस पर मेरे अकाउंट है बड़े, तो अब मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता। जी। ये है कि विड्रॉ अच्छी देती है। अब उस पर क्या सीन है, उस पर आप स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपकी ट्रेड स्टॉप लॉस के बगैर चल रही है, वो आपको एक वार्निंग देंगे, दूसरी आपको स्टॉप लॉस के बगैर चलिए आपको दो वार्निंग देंगे, तीसरी वार्निंग पे आपका काउंटर उड़ा देते हैं। ठीक है, फंडेड फ्रंटियर वाले। तो जी। मेरा पहले स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से अकाउंट रुक चुका है, जो मैं मैनुअल लगाता था। अब मुझे आदत हो चुकी है स्टॉप लॉस लगाने की। ठीक है, उस प्रोफॉर्म की वजह से, जो कि मैं उस प्रोफॉर्म की क्वालिटी हूँ या डिस्क्वालिटी डिस्क्वालिटी हूँ, आई डोंट नो, बट अब मैं स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड लगाता ही नहीं। मतलब इतनी आदत हो गई, अब स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड का सोचा भी नहीं जा सकता उस नहीं सर, प्रोफॉर्म मैं की वजह से, बिकॉज ये अब उसमें मेरे एसएल इसलिए होते हैं क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा एसएल नहीं रखता, तो भी मैं बोलता हूँ मैं अपनी हैबिट स्टॉप लॉस लगाता ही हूँ मैं, चाहे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं। ये बहुत गलत चीज़ है कि लोग कहते हैं कि छोटा एसएल लगाएं। अगर ये देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं। कई बार तो सर स्प्रेड ही दे देता है, वो मार्केट अपनी स्प्रेड ही तोड़ देता है उसको। नहीं नहीं, इतना भी नहीं स्प्रेड होता है। अब ये देखो, ये ट्रेड है ना, अब मैं चाहता यहाँ पे मैं फैंसी होकर ना, मतलब यहाँ पर शौखी मारकर इतना सा एसएल लगा लेता, और मैं कहता जी मैं निकाल रहा हूँ 1:7 निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने 1:7 निकालने की कोशिश करी है और निकल आया। नहीं, मार्केट को थोड़ा रूम तो दो हिलने के लिए। मैंने इतना बड़ा एसएल लगाया है क्योंकि मार्केट, मुझे पता है मार्केट को, ये हाइपोथेटिकल ट्रेड है, बट मेरी ट्रेड मिस भी हो सकती है। अगर मैं बहुत छोटा एसएल रखता, ऐसे एसएल रख देता, ठीक है, मेरा एसएल होते ही ट्रेड हो, एसएल करते मेरा मार्केट टीपी दे देती और मैं यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड बैठ जाता। मार्केट को हमेशा थोड़ा रूम दिया करो हिलने के लिए, मार्केट थोड़ी जगह तो दो, मार्केट अपना प्राइस एक्शन पर परफॉर्म करे, कितना उसके सर, बाद कितना आपका। कितने पेप आप बोलते हो भी जैसे रीजनेबल है, क्योंकि वन इसलिए निफ्टी, मैंने अपना वन विक के निफ्टी, ऊपर डाल दिया था। ये देखो, ये मेरा, आप सिग्नल भी चेक करोगे ना, मेरा इतना एसएल था। ठीक है, अब वो मैटर नहीं करता 300 पिप है या 10 पिप है। अगर मेरा 1:3 निकल रहा है यहाँ पर तो ओके। मेरा टीपी क्या था? मेरा टीपी इसमें ये था, ये वाला लो, ये लो काफी हाई प्रोबेबिलिटी लिख रही थी। ठीक है, तो ये मेरा टीपी है अभी भी, मतलब 90% मैं यहाँ क्लोज कर चुका हूँ, यहाँ जस्ट 10% चल रहा है मेरा। यहाँ पर मेरा, आपकी मैंने वीडियो देखी थी ना, वो एफबीजी में वो बोलते हैं अभी थर्ड कैंडल के पीछे आप एसएल रख दो फॉर एग्जांपल। हाँ हाँ, मैं वही ऐसे मैं वही मैं वही करता हूँ, पर मैं थोड़ा जैसे अग्रेसिव नहीं, जैसे थोड़ा कंफर्मेशन देख के उसके पास से एंट्री उसके अकॉर्डिंग देखकर जैसे नहीं करता नहीं, हूँ। आप बिल्कुल स्नाइपर एंट्री पढ़ने की कोशिश ना किया करो। देखो, मैं चाहता बिल्कुल यहाँ पर अपने सिग्नल में यहाँ ट्रेड दे देता। ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेड देता क्योंकि मैंने भी यहाँ ट्रेड लिया, बट मैंने यहाँ ट्रेड दी ताकि, मतलब जरूरत ही नहीं है यार इतना स्नाइपर होने की, क्या जरूरत वो है मैं इतना समझ स्नाइपर गया आपकी पकड़ने बात, की इसमें आपकी आपके। आपकी बात आ, गलत नहीं आ, है, मैं आ, अपनी जगह आप यहाँ पर wrong- जैसे आपके साथ हुआ, आपने यहाँ पर बहुत स्नाइपर होने की आपकी एंट्री यहाँ से मिस हुई है ना, आपने यहाँ बहुत स्नाइपर बनने की एंट्री की कोशिश की, आपकी मिस हो गई। तो जरूरत नहीं इतना स्नाइपर बनने की, मार्केट थोड़ा जगह दो हिलने के लिए, मार्केट अपना प्राइजेशन पूरा करे, देन आपका जो ट्रेड है उसकी तरफ जाए। तो मैंने मार्केट को यहाँ पर जगह दी और इसलिए मार्केट में टीपी किया। आपने बहुत ज्यादा स्नैपर होने की कोशिश की, वो गलत है। मार्केट को हम मैं अपना वो थोड़ा स्टॉप वही लॉस इसलिए मैंने आपसे पूछ रहा था, मैं बढ़ाओ। मिस्टेक मानता हूँ भी, मेरी मिस्टेक हुई है उसमें कोई इसलिए मैंने आपको पूछा, मैंने उसके ऊपर रखा, आप बोल रहे हो बॉडी के मैंने नीचे लगाता हूँ, कई बार मिस होती है, कई बार मे बी पिक हो भी जाती, मे बी नॉट। पर वो एसएल का मैं पूछ रहा था भी, एसएल जैसे फिर थोड़ा आप थोड़ा रूम देते हो, ओके ठीक है। हाँ, हम्म। हाँ, मार्केट को थोड़ा रूम दिया करो हिलने के लिए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा,
तो अब हमारे पास हो चुका है टुडे ओपन, लंदन ओपन, न्यूयॉर्क ओपन, पीछे दिल्ली ओपन रह गया। चलो पहले इसमें एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट वगैरह पर। एक्सक्यूज मी सर। जी हसन। सो ये न्यूयॉर्क ओपन के अंदर भी हमने उसी तरह करना है जिस तरह लंदन ओपन में हुआ कि ऊपर से सेल करना है लंदन ओपन के ऊपर से, और दिल्ली ट्रू ओपन से नीचे से बाय करना है। बिल्कुल। बट इसमें भी शर्त क्या है, आप न्यूयॉर्क ओपन के साथ टुडे ओपन भी देखना है, आपने अकेला न्यूयॉर्क ओपन नहीं देखना। जैसे लंदन के साथ ट्रू डे ओपन देखा है ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, न्यूयॉर्क ओपन के साथ आपने टुडे ओपन देखना है, लंदन ओपन नहीं देखना। लंदन ओपन को इग्नोर करना है। ठीक है। ओके। यहाँ पर ना ज्यादातर आपको एंट्रीज मिलती हैं इस तरह। आपने इब्डा पढ़ी हुई है ना, तो उसमें जब मार्केट कंसोलिडेशन करती है 5 से 8 बजे वाली, ये अगर कंसोलिडेशन है ना, तो मार्केट यहाँ पर अ, जब यहाँ पर पूरे 8 बजते हैं, न्यूयॉर्क का पूरा टाइम होता है 8 बजते हैं, तो मार्केट यहाँ पर मैंने आपको इब्डा में पढ़ाया हुआ है, थोड़ी रिट्रेसमेंट करती है। ठीक है, 8 से 8:30 जो रिट्रेसमेंट करती है ना, वो आप गौर करो, वो रिट्रेसमेंट हमेशा न्यूयॉर्क ओपन से नीचे होती है। ठीक है, वो रिट्रेसमेंट कहाँ हो रही है, इस जगह रिट्रेसमेंट हो रही है। तो ये आपके पास एक गोल्डन जोन बन जाता है बाय करने के लिए। बिकॉज यहाँ पर आपके पास एक तो मार्केट टू डे ओपन से नीचे होती है, दूसरा न्यूयॉर्क ओपन से नीचे होती है, और दूसरा ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि मार्केट टू डे ओपन से नीचे हो। ठीक है, तो ये जो न्यूयॉर्क का पहला आधा घंटा होता है, अगर उस दिन न्यूज ना हो तो वो आपके पास गोल्डन टाइम होता है बाय या सेल करने के लिए। वो आपको बहुत अच्छी अच्छी एंट्रीज देता है, बिकॉज उसमें वो ये वाला प्रॉपर कंसेप्ट लग जाता है। सर मैंने ये भी देखा है कि ये जो होता है रिट्रेसमेंट करता है, जो जब न्यूयॉर्क ओपन होता है उसमें 30 मिनट्स की जो रिट्रेसमेंट होती है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो वहाँ पर वो मतलब प्रॉपर रिट्रेसमेंट शो नहीं हो रहा होता। तो हम फिर हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में जाकर पता करना पड़ेगा कि ये इसने रिट्रेसमेंट नीचे साइड की है तो इसलिए ऊपर जाएगा। नहीं, ये भी एग्जैक्ट चीज नहीं होती कि नीचे साइड प्लेसमेंट वो अप जाएगा। बट आप ऑफ कोर्स वो छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, आप 5 से 15 मिनट में देखोगे ना, क्योंकि आधे घंटे का आपका टाइम विंडो है, तो आप उसको 5 से 15 मिनट देखोगे। अगर आपकी 1 डे की विंडो होगी, या 1 आवर पे देख सकते थे। ओके। ओके, तो ठीक है। यहाँ पर ये मैं रेस कर दूँ जरा। सर ये अच्छा गोल्ड ये वाला आपका ट्रू डे से वही वही सीन बनता था उस दिन। नहीं, तजविंदर, हाँ जी। मैंने आपको बताया 2 एंट्रीज अच्छा, होती हैं। आपने एग्रेसिव एग्रेसिव, लगाई थी, सॉरी नहीं पहले नहीं, की। अग्रेसिव भी आप टू ओपन से ऊपर नीचे लेते हो, इसमें भी 2 टाइप्स आती हैं। ये ओके। भी आपको मैं पढ़ाना था। एक होती चीज लिमिट्स, एक होती चीज मैनुअल। ठीक है, टू डे ओपन जो है ना, उसको आप लिमिट्स में बिल्कुल भी नहीं देखते। ठीक है, क्योंकि लिमिट्स रात को आप सो रहे हो तब हिट हो, सुबह आप जाग रहे हो तब हिट हो, डजेंट मैटर। ठीक है, बट जो मैनुअल ट्रेड है ना, वो आप टू डे ओपन से बगैर करते नहीं हो। तो टू डे ओपन जो मेन चीज है ना, वो इस काम के लिए बना हुआ है। ये जो ट्रेडिंग है, मैनुअल ट्रेडिंग। जो मेरी गोल्ड की ट्रेड है, उसमें आप देखो, वो जब मैं सो रहा था तब वो हिट हुई, तो वहां पर मैटर नहीं करता वो टू डे ओपन से नीचे थी ऊपर थी, तो वो एक लिमिट थी। ठीक है, बट वो हुई सेल टू डे ओपन से ऊपर ही सेल हुई, बाद में जाके हुई, वो बाद में मैटर नहीं करता। जो मैनुअल ट्रेडिंग आप कर रहे हो, कोई मॉडल वगैरह ट्रेड कर रहे हो, आप बैठ कर न्यूयॉर्क में लाइव ट्रेड कर रहे हो, तो वो आप टू डे ओपन देखोगे। ठीक है। जी जी, ओके। सो आप लिमिट में आप ओके ठीक है, ओनली मैनुअल में चेक देखना फिर, ठीक। हाँ। जी। अच्छा, तो कहाँ पर है वो। यहाँ पर दो मेरी अंदर भी एंट्रीज थी जो टिबेट होती है, ये जिस दिन ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे उस दिन समझाऊंगा ये एंट्रीज क्या है। अच्छा, ये आपके पास टू डे ओपन है। ठीक है, ये आपके पास लंदन ओपन है। यहाँ पर लंदन ने अपना मूव दिया 1 आवर टाइम फ्रेम में, इन मिनट में चलते हैं। ये आपका टू डे ओपन ओपन हो चुका था, राइट। और यहाँ पर आपका लंदन ओपन हुआ इस जगह, ये लंदन ओपन हुआ। ठीक है, जो मैंने आपको भी कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी ओपन होते ही,
दोनों से फिर वहां पर आपको अच्छा चांस देता है लंदन हमेशा। लंदन ओपन कहाँ गया? ये लंदन ओपन। तो मार्केट ओपन होते ऊपर गई, ठीक है। ऊपर से टू डे ओपन जब ऊपर गई, यहाँ से मार्केट सेल हुई और मार्केट ने लंदन ने अपना प्रॉपर मूव दिया किल जोन के अंदर अंदर तक, यहाँ तक, ठीक है। और किल जोन के अंदर ही मार्केट लंदन और टू डे ओपन दोनों से नीचे आई। मार्केट ने लिक्विड स्वीप करी, ठीक है, जो मैंने अभी लाइव पढ़ाया है वही। मार्केट में चीजें वर्क करती हैं यार, एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूँ, गलत ही हो गया। ये लिक्विड स्वीप करी, ठीक है। किसी का माइक ऑनर रिपीट हो रही है, सोनू अग्रवाल माइक ऑन कर से मैं कर दिया। ये लिक्विड स्वीप करी, ठीक है। किल जोन के अंदर अंदर मार्केट ने 5 मिनट मार्केट शेयर शिफ्ट किया होगा और यहाँ पे फिर एंट्री दी। और ये भी एक एग्रेसिव एंट्री है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इससे यहाँ पे ये फेयर वैली गैप है, ये वाले फेयर वैली गैप से इससे ये एंट्री है, ठीक है। प्रॉपर कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट से मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया और ये आपको बात उसके बाद मूव दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट होगा आपके पास, इस जगह स्टार्ट हुआ, ये इस जगह स्टार्ट हुआ आपके पास न्यूयॉर्क, ये है न्यूयॉर्क। हाँ, इस जगह स्टार्ट हुआ न्यूयॉर्क ओपन। मार्केट ने कहाँ से सेल होना था? टू डे ओपन और न्यूयॉर्क ओपन से ऊपर जाकर मार्केट ने सेल की एंट्री देनी थी। मार्केट ने लिक्विड स्वीप करी, ठीक है। ऊपर किसी पीडी में हिट किया होगा, ये आपके पास लिक्विड स्वीप है, ठीक है। इसको मैं देख, लिक्विड स्वीप, मार्केट टू डे ओपन से ऊपर, न्यूयॉर्क ओपन से ऊपर, यहाँ आपकी पीडी रे से एंट्री बनती है। और ये आगे एनएफपी थी तो, अच्छा परमिंदर पूछ रही थी ग्रुप में, ये इतना बड़ा मूव कैसे आया? ये परमिंदर आपके पास ये न्यूज थी, ये आपके पास एनएफपी न्यूज थी, उसका ये मूव है 8:30, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, यहाँ पर मार्केट न्यूयॉर्क ओपन से ऊपर एक गई, टू डे क्वेश्चन ओपन है से ऊपर सर। गई। हाँ जी। सर जैसे आप बोल रहे ये अब कई बार हम जैसे देखते हैं भी, अगर आप यहाँ से नीचे से सेकंड एंट्री नहीं कर सकते, जैसे काउंटर ट्रेंड, काउंटर वाली जैसे नीचे से, या नहीं, या एक बार मूव हो गया हो गया? बासित क्या कह रहे हो? नहीं, क्लासिक कर दूंगा। ये कौन कर रहा है सर? बासित है, इसमें क्लासिक करता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, सर जैसे नीचे देखो, इसको नीचे करना, चार्ट थोड़ा ऊपर लेकर जाना इसको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऊपर किसी ने ट्रेड ले लिया, फॉर एग्जांपल है ना, आपको अगर सेकंड पर्सन सोच रहा भी मुझे थोड़े और कंफर्मेशन हो, थोड़ा और सेफ हो, जैसे नीचे ट्रेड बन सकता है, जैसे काउंटर काइंड ऑफ ट्रेड इससे नीचे, जैसे यहाँ नीचे, से। नहीं नहीं, नीचे नीचे जहां मार्केट, और जैसे ये ड्रॉप हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे आता है ना कि बार हाँ, यहाँ से ऊपर की साइड। आता है, जी नहीं नहीं, नीचे के साइड जैसे ट्रेंड की साथ में, ऐसे कुछ बन सकता है, ऐसे कुछ भी कुछ हम हाँ देख। बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। ये देखो, ये जो मैंने 10 के साथ ट्रेड्स लिए हैं रात को, ये 250 रुपये को उठाए हैं। ये होता है प्रॉपर सेटअप बनता है आपके, जब हाँ न्यूज ये, आती है ना, उसके बाद बड़े प्यारे सेटअप बनते हैं कंटिन्यूशन के। तो वो आपको बहुत अच्छी शेयर देते हैं। एक तो ये मेरी बड़ी ट्रेड लगी हुई थी, उसके अंदर ये आपको डिलीट करके दिखाते हैं, ये छोटी छोटी ट्रेड्स थी, सर ठीक है। ये ये कौन 250 सा पिप्स फ्रेम में? हैं। ये 50 मिनट टाइम फ्रेम में होता है। ये ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में आपको ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जब आप में एक न्यूज आ गई है, आपने काउंटर काउंटर कैसे जाना है, नीचे कैसे जाना है ट्रेड लेते हुए। सो ऐसी ऑप्शन है अभी, जैसे वही मैं पूछ रहा था भी, जैसे काउंटर छोटे छोटे आप। बिल्कुल होती हैं। ओके ओके, वही। अच्छा, तो ये टुडे ओपन, न्यूयॉर्क ओपन, मार्केट ऊपर गई, लिक्विड शिफ्ट करी, सेल हुई, ठीक है। इसी तरह लंदन ओपन, टुडे ओपन, मार्केट ऊपर गई, ऊपर से सेल हुई। ये टुडे ओपन, लंदन ओपन, किल जोन के अंदर मार्केट नीचे, नीचे से फेयर वैल्यू से बाय हुई। उसके आप टाइम देखते हो, उसके अंदर अंदर, किल जोन के अंदर अंदर। तो इस तरह ये वर्क करता है। पिछले दिन का दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर कहाँ पर टुडे ओपन, कहाँ पर है ये है टुडे ओपन, ठीक है। ये है, क्या टुडे ओपन है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, राइट। ये अगर टुडे ओपन ओपन होते ही बहुत अच्छा सेल का मूव आया, ठीक है। मार्केट ने सेल सेल किया, फिर यहाँ से न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ। मार्केट में जो अगेन सेलिंग हुई, टुडे ओपन और न्यूयॉर्क ओपन से ऊपर हुई,
ठीक है, ये आपके पास रिट्रेसमेंट और नियो का आपका मूव। हाँ, फिर जब मार्केट ने सेल किया तो उनके ऊपर से किया। तो ये बस आप चीज़ें अपने सेटअप में ऐड करने के लिए देखते हो कि आपको पता हो। जैसे ये भी आपके पास टू ओपन है, नहीं ये वही वाला जो हमने अभी देखा है। अच्छा, तो ये चीज़ें बस मार्केट जब आपका सेटअप बन जाता है आप उसके बाद देखते हो कि अच्छा मेरा सेटअप टू डे ओपन से ऊपर है, अगर मैं बाय कर रहा हूँ टू डे ओपन से ऊपर कर रहा हूँ या नीचे कर रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ये आपको बहुत स्नाइपर देती है और काफ़ी ये चीज़ मैटर करती है मार्केट में। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ लेते हैं हम। एक हमारे पास चीज़ होती है डेली ओपन, एक चीज़ होती है हमारे पास वीकली ओपन। आपने एनालिसिस चेक किए हो जो मैंने गोल्ड के सेंड किए थे फेड के, उसमें मैंने मंथली ओपन भी मार्क किया हुआ था। ठीक है, मंथली ओपन जो कम्युनिटी में सेंड किए थे। हाँ, यहाँ पर मैंने मंथली ओपन मार्क किया हुआ था, तो वो आप देखना मैंने क्यों मार्क किया था, अभी आपको सिखाता हूँ मैंने मार्क क्यों किया था वो। अच्छा, एक होती है आपके पास डेली ओपन, वीकली ओपन और मंथली ओपन, तीन ओपन। अभी मैंने आपको बताया है आईसीटी का एक बहुत अच्छा जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट लगता है कि जब आपने बाय करना है आप ओपनिंग प्राइस से नीचे बाय करें, और जब आपने सेल करना है आप ओपनिंग प्राइस से ऊपर से सेल करें। ठीक है, ये आईसीटी का काफी अच्छा कंसेप्ट है। यही चीज सेम यहाँ पर लगती है। सपोज ये आपके पास एक डेली कैंडल है, ठीक है, बुलिश साइड के लिए, ये उसका विक है। इसका ओपन कहाँ होगा, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको ना मैं बेच बनाता हूँ। हाँ, इस तरह ये आपके पास डेली कैंडल स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसका ओपनिंग प्राइस किधर है, ये इसकी विक है। इसकी ओपनिंग प्राइस किधर है, इसकी ओपनिंग प्राइस आपके पास यहाँ पर है। बेरिश कैंडल ऊपर से ओपन होती है, इतना तो पता है ना आपको, बेरिश कैंडल ऊपर से ओपन होती है। ठीक है, तो ये आपके पास डेली ओपन हो गया। अगर आपका डेली बाइस बुलिश है, अगर आपका डेली बाइस बुलिश है, आपको लग रहा है कि आज मार्केट में बुलिश मूव आएगा, आपके मतलब सेंटीमेंट्स या फिर जो भी आप जो एंटिसिपेट कर रहे हो मार्केट में कि बुलिश साइड का एंटिसिपेट कर रहे हो, तो आपने बाय करना है इस एरिया में। यह जो एरिया आपके पास, इस एरिया के अंदर अंदर आपने बाय करना है। ठीक है, ऑलवेज बाय बिलो फ्रॉम डेली लो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है पावर थ्री, उसके साथ ही मिक्स करके पढ़ाऊंगा आपको। उसमें ये कंसेप्ट लगता है कि आपने डेली ऊपर से नीचे बाय करना है। जस्ट ये ऊपर ऊपर से भी पढ़ लें। आईसीटी में ये है कि कंसेप्ट एक एक दूसरे के साथ ना बहुत ज़्यादा मिक्स है, तो वो आपको जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाओगे चीज़ें जो बाकी पिछली हैं वो भी कवर होती जाएंगी। ठीक है, जैसे ये वाला कंसेप्ट पावर थ्री के साथ मिक्स है, तो उसके साथ पढ़ाऊंगा। जो मार्केट शिफ्ट का है वो किस जोन के साथ है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब होता जाएगा ना साथ साथ सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। एंड ऑफ द डे जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, वीकली ओपन है, अगर आपका वीक का बायस बुलिश है तो आपने यहाँ से बाय करना है। सेम फॉर मंथली। ठीक है, और गोल्ड में मेरा इस मंथ का बायस था बेरिश, वो सेंटीमेंट भी थे और था मेरा बायस यहाँ पर बुलिश बायस था। तो मैंने यहाँ पर क्या मार्क किया था, मैंने यहाँ पर मार्क किया था मंथली ओपन। मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ सर पर अभी मंथली तो ओपन, सर प्लीज दोबारा ये समझ नहीं लगी यार। बता देता हूँ, ये भी बता रहा हूँ। ये आपके पास मंथ मंथ की कैंडल है। ये आपके पास अप्रैल की है, ये मई की है, और ये आपके पास जून की कैंडल है। ठीक है, जून की कैंडल अभी स्टार्ट हुई थी, तो जून की कैंडल ने ओपन पहले कंसोलिडेशन करी, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर गई, तो ऊपर आपके पास मैनिपुलेशन हुई। ठीक है, ऊपर की साइड आपके पास क्या हुआ, मैनिपुलेशन। तो ये मार्केट का ओपन कहाँ पर था, डेली ओपन आपके पास, मंथली ओपन ये आपके पास मंथली ओपन था। तो मैंने इसको मार्क किया। क्यों मार्क किया, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है जब मार्केट सेल होती है तो वो डेली ओपन से ऊपर से सेल होती है। अगर आपकी पोजिशनल ट्रेड है वो वीकली या मंथली ओपन के ऊपर से सेल होगी। जो मेरी ट्रेड थी वो डेली टाइम फ्रेम पर थी। ठीक है, मेरी ये वाली ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पर थी, तो मैंने उसको मंथली टाइम फ्रेम में उसका डेली मंथली ओपन देखा। ठीक है, तो ये आपके पास मंथ ओपन हुआ, कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में मेरी ट्रेड हिट हुई, ये कंसोलिडेशन।
ये है ना जून, मैं आपको मार्क कर दूं सही से। मई जून, हाँ ये जून है। हाँ ये जून है। इसमें कंसोलिडेशन, उसके बाद ये आपके पास होगी मैनिपुलेशन। ठीक है, ये आपके पास है मैनिपुलेशन, और उसके पास जो हमने पकड़ी मैनिपुलेशन में एंट्री ली और डिस्ट्रीब्यूशन हमने पकड़ी। ये और नीचे मार्केट जाएगी, बट मैंने टारगेट यहाँ तक ले लिया क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए था, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए नहीं है। तो मैंने इतना टारगेट यहाँ पे ले लिया। इस तरह मैंने मंथली ओपन को ट्रेड किया। इसमें क्वेश्चन है, ये असल में ना पावर ऑफ थ्री का कंसेप्ट है, उसमें हम दोबारा पढ़ लेंगे तो बेहतर। अभी ऊपर ऊपर से क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक है। सर आप कह रहे हो कि हमने पहले डेली ओपन देखना है, उसके बाद मंथली ओपन देखना है। मंथली ओपन के अंदर मैनिपुलेशन अगर हो रही है अपसाइड की, तो मतलब वहां से हमने बाय करना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप डेली एक आप इंट्राडे ट्रेडर हो ना, आप मंथली ओपन रहने दो। वो डेली डेली टाइम फ्रेम ट्रेड्स के लिए होता है मंथली ओपन। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है डेली और वीकली ओपन। ठीक है, अगर तो आपकी जो मार्केट है डेली ओपन से नीचे ट्रेड कर रही है, तो आप वहां से बुलिश ले सकते हो अगर आपका बायस बुलिश बन रहा है। ठीक है, इसमें यार असल में ना हम जो पाकिस्तानी टाइम है ना, उसमें क्यूजन स्टार्ट होता है हमारे पास। क्यूजन स्टार्ट होता है 12 और 5, ठीक है, दोपहर को स्टार्ट होता है। तो जब ये वाली एंट्री मिलती है ना डेली ओपन वाली, तब हम सो रहे होते हैं। ठीक है, आपने मेरी लिमिट देखी वो, जब रात को टैप हुई जब मैं सो रहा था। तो जो यूएस में लोग रहते हैं ना, उनके लिए स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी वर्क करती है। बिकॉज उनके शाम के 5 बज रहे होते हैं, 6 बज रहे होते हैं, 8 बज रहे होते हैं रात के, जब उनको ये एंट्रीज मिलती हैं। तो हमारे लिए एंट्री नहीं है डेली ओपन वाली, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस से पढ़ा नहीं रहा। बिकॉज इतनी अच्छी हमारे लिए है नहीं है। जो चीज़ें हमारे लिए वर्क करेंगी प्रैक्टिकली, उनको ही हम ज़्यादा फोकस से पढ़ेंगे। और वैसे भी ये हाफ कंसेप्ट है, हाफ कंसेप्ट इसका पावर थ्री में मैं पढ़ाऊंगा, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर। इसका मुझे पता है किसी को भी समझ नहीं आई होनी, बिकॉज ये कंसेप्ट ही ऐसा है। इसको मैं पावर थ्री में बिल्कुल आपको क्लियर करके दूंगा। ठीक है, डेली ओपन, वीकली ओपन और मंथली ओपन। और ये हम्म। अच्छा, तो तो नेक्स्ट हमारे वाला पास आता है। कैसे बनाया था आपने, डेली वीकली ओपन समझ नहीं लगा। वो अभी वो 5 चीज़ें हम पढ़ के आगे, हाँ जी। पावर ऑफ थ्री का कंसेप्ट है। मैं कह अच्छा। रहा हूँ अभी हेलो छोड़ सर। दो, वो पावर ऑफ थ्री का कंसेप्ट है, आगे हम पढ़ लेंगे। ओके ओके। उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। हेलो सर। यार अभी ना आप बिल्कुल आप 1 महीने में आपको आईसीटी कवर करवाने की कोशिश कर रहा हो ना, तो रोजाना आप नई चीज़ पढ़ते हो, रोजाना आप बिल्कुल नई चीज़ पढ़ते हो, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आपको दिमाग में बैठाना। आप उसको रिवीन किया करो, दोबारा जाकर पढ़ा करो, उसके बारे में यूट्यूब पर और पढ़ा करो। ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी अच्छी होगी, क्योंकि 1 महीना और 45 दिन, हाँ 45 दिन में आपके पास जितनी आपकी कन्फ्यूजन है, ये 45 में आपने आईसीटी सीखनी है। ठीक है, तो अपना बेस्ट दो सारे, यूट्यूब पर अलग से सीख लिया करो। जो आपको जैसे आज हमने टूडे ओपन पढ़ा है, यूट्यूब पर जाओ उसको अलग से सीखो। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कन्फर्म क्लियर हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होती, तो आप क्लास में पूछते, मैं बताता हूँ। ठीक है, अगली क्लास में आओ, आप पूछो, मैं बताऊंगा, दोबारा समझा दूंगा। सर। आईसीटी काफ़ी एडवांस है तो हाँ जी पूछिए आप। सर हमें सर टुडे के साथ लंदन के साथ देखना है क्या, न्यूयॉर्क के साथ देखना है? दोनों के साथ। टुडे ओपन आप अकेला ट्रेड नहीं करते। जब आप लंदन ट्रेड कर रहे हो तो आपको दोनों देखने हैं, लंदन और टुडे। और जब न्यूयॉर्क ट्रेड कर रहे हो, आपको दोनों देखने हैं, न्यूयॉर्क और टुडे। न्यूयॉर्क के अंदर आपको लंदन नहीं देखना। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। पूछते हैं किसी कुछ। सर एक वो क्वेश्चन है कंसोलिडेशन पर। कंसोलिडेशन का जो टाइम होता है वो एशिया का टाइम होता है, और लंदन का न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक 5 से 8 होता है। ये कंसोलिडेशन का हम्म। टाइम होता है। हाँ, इसको हम इसलिए ज़्यादातर इसमें कंसोलिडेशन होती नहीं है, बट इसको हम कंसोलिडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे न्यूयॉर्क ओपन होने वाला होता है, इसमें ज़्यादातर ऑर्डर बिल्ड हो रहे होते हैं। तो ना वो किल जोन होता है, उसमें हम ट्रेड नहीं करते, इसलिए उसको हम कंसोलिडेशन ही कहते हैं। बट 50% वो कंसोलिडेशन होती है, 50% वो उसमें मूव आता है।
असल में वो मूव होता है जिन्होंने लंदन में होल्ड किया होता है, ओके, उनका मूव होता है। मतलब उनको आउट करने के लिए। हम्म। ओके। न्यूयॉर्क, जो नए ट्रेडर्स आएंगे न्यूयॉर्क में, उनको ट्रैप करने के लिए वो होता है। ओके, लाइक इंड्यूसमेंट होती है। काइंड ऑफ। ओके। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ लिया हुआ है लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, सेशन एंड किल जोन, इब्डा, और आज पढ़ लिया टुडे ओपन। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका सेटअप बन रहा है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपना सेटअप बनाना स्टार्ट कर दो अभी से। सबसे पहले अपने सेटअप में ऐड करो लिक्विडिटी, ऐड कर लो अपने सेटअप में। देन अपने सेटअप में ऐड करो इंड्यूसमेंट, ऐड कर लो। देन अपने सेटअप में हमने और क्या पढ़ा है, किल जोन ऐड करो। ठीक है। उसके बाद अपने सेटअप में देखो इब्डा के हिसाब से आपका सेटअप में क्या होगी। उसके बाद आप उसमें टू डे ओपन ऐड कर लो। ठीक है। एक और हमने चीज़ पढ़ी, और क्या पढ़ा हमने, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। यहाँ पर अपने सेटअप में डिस्काउंट एंड प्रीमियम भी ऐड कर लो। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं, इनको अलग अलग से प्रैक्टिस करो, इनको आहिस्ता आहिस्ता अपने सेटअप में ऐड करना स्टार्ट कर दो। इसी से आपको एक्सपीरियंस आएगा, इसी से आपको दिमाग में क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ सोचने से क्वेश्चन नहीं आएंगे, जब प्रैक्टिस मार्केट में इनको ढूंढोगे, इनको प्रैक्टिस करोगे, तब आगे क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक ऑलरेडी हम बहुत अच्छा सेटअप बना चुके हैं कि मार्केट ने किसी सेल साइड है या कोई बाय साइड, सेल साइड की एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट ने सेल साइड की लिक्विड स्वीप करी हो। ठीक है। उसके बाद इंड्यूसमेंट, आपके एंटी टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट हो, मार्केट शेयर शिफ्ट पढ़ना है, मार्केट शेयर शिफ्ट हुआ हो। ठीक है। और डिस्काउंट में हो मार्केट, इसके आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाओ। आपकी जो ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर आपकी एंट्री बन रही हो। ठीक है। यहाँ पर हम आगे पढ़ लेंगे, मंडे को ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक पढ़ना है, ट्यूसडे को ब्रेकर ब्लॉक पढ़ना है। नहीं, मंडे को फेयर वैल्यू का पढ़ना है, ट्यूसडे को ऑर्डर ब्लॉक, फ्राइडे वेडनेसडे को ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पर भी आपका सेटअप होगा। उसमें आप इब्डा देखो, इब्डा के हिसाब से क्या टाइम हो रहा है। टू डे ओपन देखो, यहाँ पर टू डे ओपन लेवल यहाँ की होगा, तो उससे नीचे आप बाय करने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो आपका सेटअप काफी हद तक एक अच्छा सेटअप तैयार हो रहा है। कुछ चीजें रह गई हैं, जितनी ऐड मैंने पढ़ा दी है उनको ऐड कर दो, तो उनका प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। चलिए, आई थिंक क्लास एंड करते हैं आज की। सर कल क्लास होगा? नहीं, कल क्लास नहीं होगी। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कल तो बिल्कुल नहीं ना होगी, और कल वैसे भी है संडे। अच्छा सर। सर मार्केट स्ट्रक्चर, उसका क्लास आपने यूट्यूब में जो डाला, मार्केट हम्म। स्ट्रक्चर वाले टॉपिक, हम्म। उसका क्लास होगा? नहीं, अच्छा। मार्केट स्ट्रक्चर मैं नहीं पढ़ाता। वो तो बस बहुत ज़्यादा बच्चे कह रहे सर आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर पे वीडियो निकाल दें, तो वो मैंने वैसे ही निकाल दी। बट मार्केट स्ट्रक्चर ना मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा, ना मैं आप, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर देखते हो आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो। ठीक है। मैं वो वीडियो डिलीट भी कर दूंगा बहुत जल्द यूट्यूब से। मार्केट स्ट्रक्चर और ना एक हवा बना हुआ मार्केट में, कि मार्केट अगर बहुत बड़ी चीज़ है, मार्केट स्ट्रक्चर होगा तो हम एंट्रीज देखेंगे, हमें मार्केट स्ट्रक्चर के बगैर मार्केट का पता ही नहीं चलेगा किस साइड मार्केट जाने वाली है, आने वाली है। तो वो एक फजूल तरीन चीज़ है मार्केट में ना, वो मार्केट स्ट्रक्चर है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की नहीं बात कर रहा, मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। बोस चौक और ये जो आईटीएच आईटीएल है, इनकी बात कर रहा हूँ। तो ट्रेडर्स आते हैं, उनको सबसे पहले बोस चौक सिखाया जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, और वो उस पर एंट्रीज लेना स्टार्ट करते हैं। महीना महीना बैठे रहते हैं एंट्रीज के लिए। जब 2 हफ्ते बाद एंट्री मिले तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो किसी काम का नहीं मार्केट स्ट्रक्चर, मैं आपको नहीं सिखाने वाला मार्केट स्ट्रक्चर। वो आपकी साइकोलॉजी खराब करेगा, आपको और कंफ्यूज करेगा मार्केट में, जिससे आपको और दिमाग खराब होगा। सर। हाँ जी। सर आपके पास और कोई वीडियो है जो हम देख पाए, जैसे आप और टाइम में, अपने टाइम में कुछ है वीडियो, जैसे आपने कोई टॉपिक पर बनाई हुई है जो नहीं डाली उधर, वो हम देख पाए, तो थोड़ा उससे अगर तो क्वेश्चन मिलेंगे आपसे आंसर कर सकते हैं, ऐसा है कुछ आपके पास मटेरियल? नहीं, आपको एक ही क्लास में सारा कुछ सीखना है, नहीं मतलब नहीं, कि अरे सर सर ये अभी तो बहुत लंबा टाइम है, पर आई मीन टू से भी, जब कई बार ऐसे होता है ना भी, जैसे आप कोई एडवांस क्लास नेक्स्ट लगाओगे, तो हम नहीं नहीं नहीं। थोड़ा पहले उसमें अभी क्वेश्चन आएंगे तो क्लियर हो जाते हैं, और तो कोई नहीं है। यूट्यूब पे अभी वीडियो वगैरह नहीं निकाल रहा, बस मेंटरशिप में बिजी हूँ, और नया ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च किया उसमें बिजी हूँ।
इन चीज़ों क्योंकि में सर बिजी हूँ, लाइव यूट्यूब में ट्रेडिंग ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा पता होता हूँ। क्या है, यूट्यूब में प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूब में अभी आपसे सीख रहे हैं और दूसरे की वीडियो देख लेंगे, वो आपके साथ क्वेश्चन रिलेट नहीं करेंगे, तो वो सारा मिक्स हो रहा है। तो इसलिए उससे बेटर है जिस बंदे से सीख रहे हैं उसका ही मटेरियल हो तो इजी रहता है, भी हाँ भी हम एक ही ट्रैक पर है, वो दूसरे वाले का नहीं, देखे। आप आप समझे तो मैं क्या अगर बोल रहा हूँ? आप जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ इसके रिकॉर्डिंग दोबारा देखा करो, इसमें क्वेश्चन निकाला करो, अगले दिन पूछ लिया करो, ठीक है? ये यही आपके लिए बहुत है, इससे आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आपको प्रॉफिटेबल बनाना मेरी जिम्मेदारी है, आप प्रॉफिटेबल होके निकलोगे यहाँ से, ठीक है? तो उस चीज़ की फिक्र ना करो, जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ उसको ही बस आप मेरे सर देखा एसएल करो। बंद कराओ पहले, तो एसएल होने बंद हो फिर आप एसएल होने के बाद में पता है एक तरीका है उसका, बहुत अच्छा तरीका है। हाँ जी। अभी ट्रेडिंग छोड़ दो। अभी ट्रेडिंग सर ना अगर करो। ट्रेडिंग छोड़ जब दी तो आपका सेटअप बन जाएगा, जब आपका सेटअप बन जाएगा, जब मैं चीज़ें पढ़ा दूंगा, 10-15 दिन की बात है, तो तब मैं आप सर स्टार्ट कर सेटअप लेना कोई दोबारा। भी लेता हूँ ना, सेटअप कोई भी अभी मैं लेता हूँ तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, या कोई भी सेटअप ऐसा लेता हूँ तो वैसे तो मैं ऐसे नहीं करता भी, हाँ भी एटलीस्ट वो टच बना रहता है भी, हाँ मैं मार्केट में देख रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो हाँ उसमें सही है। ये है। पर हाँ ये जरूर है भी मैं थोड़ा एसएल थोड़ा ज्यादा क्लोज करता हूँ, मे भी इसी चांस मेरा प्रॉब्लम हो रही है, तो आई थिंक वो मैं मे भी। फिर वर्क कर कर देखूंगा। आपको मैंने बताया भी, जैसे मैंने वो गोल्ड का किया था तो मिस हो गया था, इट्स ओके कोई बात नहीं है कोई। अभी जैसे मैंने US30 का जब मैं और कोई करूंगा चेक तो आपको सेंड करूंगा, तो उसके बाद जो भी होगा तो कोई इशू नहीं है। सीखा तो हम्म, ऐसे ही होगा ना सर, चोट खा कर करके, हाँ। अगर एसएल नहीं होगे ना और तो यार मेरे मार्केट पास में। मेरे पास टाइम होगा, मैं देख के बता देता हूँ। असल में मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मैं उसी टाइम देख के आपको बताऊँ कि क्या करना है। जब मैं फ्री होकर बेड पर लेटता हूँ तब मैं सारा व्हाट्सएप वगैरह देखता हूँ। चलो तो जो जो जब जब भी आपके पास सर टाइम लगता है तो एटलीस्ट वो हेल्प हो जाती है, और तो कोई नहीं है भी, थोड़ा हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंट सही हो है। जाता है तो यार ठीक है मेरा सेटअप यहाँ यहाँ पर हमें इंड्यूसमेंट की वेट करनी चाहिए, अभी ये हो गई है, जब उसके बाद जैसे आपको मैंने बोला हम्म, था कि अगर ब्रेकर ब्लॉक है पर उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, पर वो पहले रिस्पेक्ट ब्रेकर को देगा, तो उसी हम्म। चक्कर में मैंने गोल्ड को ऊपर कर दी, आप बोल रहे बीपीआर है ऊपर, तो मुझे लगा भी शायद मे भी बीपीआर में टैप करेगा बीपीआर में टैप किया उसने, क्यों नहीं हाँ किया? पर हाँ पर वो बस जस्ट टैप ही किया ना, तो मैंने वो ही, हाँ पर इट्स ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सही है, क्लास एंड करते हैं। बाकी टेस्ट सही था, आधे बच्चों का ठीक था, एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतनी नहीं, आपने टेस्ट अपने दिया, और काफ़ी बच्चों का अच्छा भी था। अच्छा, मैं चले। एक चीज़ पूछना चाह रहा था, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हम्म। ये जितनी भी हमारी क्लासेस हो रही हैं, उनकी जो भी आप रिकॉर्डिंग वगैरह आप डेली बेसिस पे भी हमें भेज रहे हो, इज़ इट पॉसिबल कि आफ्टर क्लास मतलब ओवर होने के बाद में हमें एक जगह पे ये सारी वीडियोस मिल सकती हैं, मतलब डेली जो हम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी? यस इट्स बिकॉज पॉसिबल। हाँ, तो वो एक बार दे बट दीजिए उसमें ये आप। मसला होता है ना कि काफ़ी बच्चे होते हैं, मेरी पिछली मेंटरशिप में एक बच्चा था, उसने वक्त यूट्यूब पे डाल दी, तो अब मैं यूट्यूब से हटा भी नहीं सकता, कॉपीराइट टैग मैं नहीं डाल सकता, बिकॉज मैंने यूट्यूब नहीं पे नहीं नहीं, डाली नहीं हुई। वो हाँ हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। हम्म, नहीं, एक बार आप सारे बच्चों को एक बार ये चीज़ बता भी देना कि भाई मैं तभी शेयर करूंगा जब सारे लोग ये प्रॉमिस करेंगे कि कोई भी इन सारी चीज़ों को यूट्यूब पे नहीं डालेगा। क्योंकि अभी बात आपने बिल्कुल सही बोली है, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे बहुत सी चीज़ें, जैसे हम लोग भी दिन में कई बार प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो उसके लिए रेफरेंस के लिए हमें पुरानी वीडियोस देखनी पड़ती है कि हाँ अच्छा आपने ये बोला था इस तरीके से करने के लिए, तो वो अगर रहेंगी तो थोड़ा ईजी हो जाएगा हमें और प्रैक्टिस करने के लिए तो। हाँ बिल्कुल प्रवेश, मैं आपको बात करता हूँ कि अब यूट्यूब पे कोई डाल भी दे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जिसने सीखना होता है ना, अ, एग्जैक्टली वो देखो सीख जिसको लेते हैं, फ्री एग्जैक्टली। फ्री जिसने नहीं फ्री सीखना में वो आप जिसको उसे मिल रहा पहले होता में है ना, ग्रोथ की जिसको सारी चीजें दे दोगे ना, हाँ। हाँ, जिसको प्रीमियम चीज़ फ्री में मिल रही होती है उसको कदर नहीं होती, वो वहां से भी नहीं सीखेगा जिसने सीखना नहीं है, तो उसका बिल्कुल मसला बिल्कुल। नहीं है। मैंने सर उसमें आपको यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है प्राइवेट करने का वीडियो, आप वहां पे भी ये डाल सकते हो, और प्राइवेट कर दोगे तो फिर जो जिन लोगों को आप सिर्फ दोगे ना अथॉरिटी, वही है आपके यूट्यूब चैनल पे वही एक्सेस कर पाते हैं उन वीडियो को, तो वो भी हाँ ऑप्शन बिल्कुल है सही आपके कह रहे पास। हैं। हाँ। नहीं तो सर उसको हाँ वो पिन मेरे कर साथ दो ना, भी। पिन कर दो, क्योंकि बट वो क्या प्रॉब्लम है, वो पासवर्ड नहीं, या तो पासवर्ड उसके साथ में सेपरेट लगाया करो, क्योंकि वो पासवर्ड मेरे टैप कर। पास एक हल है, बात तो सुन लो यार, हाँ बीच जी। बोली जाती है, बात तो सुन लो। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि उससे फर्क नहीं पड़ता कोई यूट्यूब पर डाले ना डाले, मैं जो लिंक सेंड करता हूँ ना, आप अपने डेस्कटॉप में जाए, वहाँ ऊपर से डाउनलोड करके रख लें, जिसको जितनी चाहिए वो सब डाउनलोड करके रख लें,
क्योंकि 15 आज 8 तारीख है, हाँ 15 को सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। हर 15 घंटे मैं रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर देता हूँ सारी, तो जिसको चाहिए वो अपने पास डाउनलोड करके रखे, दैट्स इट। तो ये ओके ओके ये डाउनलोड कैसे हम कर पाएंगे? डाउनलोड का ऑप्शन होता है जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं ना, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है। ओके ठीक है। सर पासवर्ड भी उसके बीच ही होगा या वो सेपरेट लगाना पड़ेगा उसका? नहीं, वो डाउनलोड हो जाए तो उसका पासवर्ड नहीं चाहिए होता, तो आपके वो डेस्कटॉप में आ जाती है। क्योंकि ओके चलो ठीक। चलें, ठीक है। और ठीक है भाई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके चलिए, Thank you very अल्लाह much. हाफिज। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।